नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे औरैया की, जहां नदियों के संरक्षण पर विचार गोष्ठी का हुआ आयोजन, और दिखाएंगे बिजनौर में कैसे युवक के अश्लील वीडियो बनने पर मचा हड़कंप। साथ ही चर्चा करेंगे शाहजहांपुर की, जहां कारागार में जय गणेश सेवा समिति के सहयोग से महिला बंदियों को धूप गाय के गोबर दीपक बनाने का दिया गया प्रशिक्षण। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर अंबेडकर नगर जनपद मुख्यालय के हवाई पट्टी पर चल रहे अंबेडकर नगर विकास महोत्सव से संबंधित अव्यवस्थाओं से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि 3 दिवसीय अंबेडकर नगर विकास महोत्सव का आगाज 27 सितंबर से हुआ था, जिसका समापन वर्तमान एमएलसी हरिओम पांडे द्वारा 29 सितंबर की शाम 6:30 बजे कर दिया गया। वहीं 29 सितंबर को अंबेडकर नगर महोत्सव में रंगारंग कार्यक्रम करने के लिए हवाई पट्टी पर पहुंचे भोजपुरी कलाकार पवन सिंह को देखने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। पवन सिंह के वहां पहुंचने से पहले ही जिले की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई। पूरा अंबेडकर नगर जिला मुख्यालय जनता की उमड़ती भीड़ से जाम हो गया, जहां एक तरफ पुलिस द्वारा आम जनता व भाजपा कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, वहीं दूसरी तरफ भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष मिथिलेश त्रिपाठी को पुलिस के आला अधिकारियों से बहस करते हुए देखा गया। जिले के वरिष्ठ अधिकारी पवन सिंह के कार्यक्रम को एंजॉय करते दिख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के पूर्व जिला अध्यक्ष मिथिलेश त्रिपाठी से आम जनता का दर्द नहीं देखा गया। वो दौड़कर भीड़ में जा पहुंचे, जहां सीओ बीटी शुभम कुमार व सीओ सिटी सुरेश कुमार मिश्रा मैफोर्स के साथ मौजूद रहे। वहां पहुंचते ही पुलिस अधिकारियों से उनकी बहस शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जनपद की लचर होती कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए जिन अधिकारियों को आगे आना चाहिए, वो कार्यक्रम में बैठकर एंजॉय करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद औरैया में एक विचित्र पहल सेवा समिति रजिस्टर्ड औरैया द्वारा आज यमुना तट पर स्थित राम झरोखा पर विश्व नदी दिवस के अवसर पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी को संबोधित करते हुए समिति के संस्थापक आनंद नाथ गुप्ता एडवोकेट ने बताया कि समूचे विश्व में लगभग 1.5 लाख प्रमुख नदियां हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जल संसाधनों, विशेष रूप से नदियों के संरक्षण व उनकी साफ सफाई हेतु जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 2005 में जीवन के जल दशक की शुरुआत की थी। तब से ये दिवस प्रतिवर्ष सितंबर माह के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। विश्व नदी दिवस विश्व के जल मार्गों का उत्सव है। हमारी भारतीय संस्कृति हमें नदियों सहित प्रकृति की पूजा व सुरक्षा करना सिखाती है। गोष्ठी को संबोधित करते हुए मनीष पुरवार ने बताया कि प्रकृति ने हमारे देश को गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियां दी हैं, जो करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र हैं। वहीं देवेंद्र आर्य ने कहा कि गणेश चतुर्थी व दुर्गा पूजा जैसे बड़े त्योहारों में वृहद स्तर पर मूर्तियों का विसर्जन नदियों में किया जाता है, जिससे नदियां निरंतर प्रदूषित हो रही हैं। तमाम जलीय प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, जबकि जलीय जीवों के लिए भी संकट बढ़ता जा रहा है। औरैया से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट। बिजनौर के मंडावर थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक लड़के ने बाथरूम में नहा रही लड़की की चोरी से वीडियो बना ली, जिस पर अचानक लड़की की नजर पड़ गई। जिसके बाद घबराई लड़की ने जैसे तैसे करके लड़के से उसका मोबाइल फोन छीन लिया और शोर मचा दिया, जिसके बाद लड़का मौका पाते ही फरार हो गया। वहीं इस शर्मनाक हरकत से मोहल्ले में हंगामा हो गया। हंगामे की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई और फरार लड़के की तलाश में जुट गई। पुलिस ने कुछ ही घंटों में आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ में बीती देर रात से शुरू हुए गणेश मूर्तियों के विसर्जन का क्रम सुबह तक चलता रहा, जिसे देखने के लिए लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। आपको बता दें कि डोंगरगढ़ शहर में परंपरागत तरीके से विसर्जन झांकियां निकाली गईं। विसर्जन झांकियों को देखने के लिए गांव-गांव से भी लोग पहुंच रहे थे। देर रात तक मूविंग झांकियां निकलती रहीं। इस दौरान पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रखी। शहर के चप्पे चप्पे पर 300 से अधिक पुलिस जवानों की तैनाती की गई थी। नगर भ्रमण कर झांकियां महावीर तालाब पहुंची, जहां गणेश जी का विसर्जन किया गया। डोंगरगढ़ राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता महेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां जेल में जय गणेश सेवा समिति के सहयोग से महिला बंदियों को ऑर्गेनिक सुगंधित धूप, गाय के गोबर से हवन हेतु हस्त निर्मित लकड़ी तथा दीपावली के पर्व के दृष्टिगत डिजाइनर गाय के गोबर से सुगंधित दीप और लक्ष्मी गणेश की मूर्ति बनाने का प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है, ताकि त्योहारी सीजन में इनका व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन कर बाजार में उतारा जा सके। आगे चलकर ये पुरुष बंदियों से भी कराया जाएगा। शीघ्र ही कारागार के मुख्य द्वार के सामने जेल में बंदियों द्वारा उत्पादित
उत्पादित और तैयार की गई सामानों की उपलब्धता आमजनों तक पहुंचाने के लिए आउटलेट खोला जाएगा। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। खबर बालाघाट से है, जहां नक्सली उन्मूलन में लगे हॉक फोर्स को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां उन्होंने एक नक्सली को मार गिराया है। इस संबंध में आईजी संजय कुमार ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि बालाघाट जिले के रूपझर थाना अंतर्गत सोनगुड्डा के जंगल में नक्सली उन्मूलन में लगे हॉक फोर्स के जवानों ने नक्सली को मार गिराया है, जिसकी पहचान नक्सली दलम टांडा दडेकसा के सक्रिय सदस्य 25 वर्षीय नक्सली कमल के रूप में की गई है, जिस पर 14 लाख रुपए का इनाम घोषित था। कार्रवाई हुई है। हमने एक काफी बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया है, एक ज्वाइंट ऑपरेशन, जिसमें हॉक फोर्स, सीआरपीएफ और लोकल पुलिस इन्वॉल्व है। ये घटना सुबह 8 साढ़े 8 बजे के करीब की है, जब इंट बेस्ड ऑपरेशन था। जब हमारी पार्टी, जो बिरसा एसओजी है, जो एक बहुत ही अच्छे अधिकारी सब इंस्पेक्टर विपिन खलको के नेतृत्व में सर्चिंग कर रही थी, तो अचानक नक्सलियों के द्वारा फायर किया गया। इधर से इन्होंने भी जवाबी कार्रवाई की, दोनों तरफ से गोलियां चली। फिर जब बाद में एनकाउंटर समाप्त हुआ, तो जब देखा गया तो एक नक्सली की बॉडी मिली। बाद में इसकी पहचान कमलू के नाम से हुई है। ये बीजापुर का रहने वाला है। 2015 से एमएमसी जोन में काम कर रहा था। पहले टांडा में काम किया, आजकल ये मलाजखंड में काम कर रहा था। बालाघाट से सी न्यूज़ संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। खबर भदोही से है, जहां औराई तहसील क्षेत्र के अमीरपट्टी स्थित बरम बाबा हनुमान मंदिर स्थल पर श्री स्वामी रामानंद मारुति नंदन रामलीला समिति की ओर से खेली जाने वाली ऐतिहासिक रामलीला का मुकुट पूजन गुरुवार अनंत चतुर्दशी के दिन शाम को संपन्न हुआ, जिसमें अभिनयकर्ताओं ने अपनी प्रस्तुति दी। आपको बता दें कि आगामी नवरात्र में क्षेत्र की होने वाली दुर्गा पूजा और रामलीलाओं की तैयारियां शुरू हो गई हैं, जिसके परिप्रेक्ष्य में पितृपक्ष से ही शुरू होने वाले कार्यक्रमों का पूजन समारोह अनंत चतुर्दशी के दिन ही कर दिया गया। कमेटी के द्वारा बताया गया कि अनंत चतुर्दशी के दिन वैसे तो मुकुट पूजन का कार्यक्रम रात्रि में होता था, लेकिन इस बार 28 सितंबर की शाम के बाद पितृपक्ष प्रारंभ हो जाएगा, जिससे मुकुट पूजन का कार्यक्रम दिन में ही संपन्न हुआ। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष नंदलाल शुक्ला ने अभिनयकर्ताओं और समिति के कार्यकर्ताओं से 13 अक्टूबर के पहले सभी तैयारियां पूर्ण करने के लिए कहा। इस मौके पर अध्यक्ष नंदलाल शुक्ला, जवाहर प्रसाद शुक्ला, राधेश्याम शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद शुक्ला, चंद्रकांत शुक्ला, महेंद्र प्रसाद शुक्ला इत्यादि लोग मौजूद रहे। भदोही से सी न्यूज़ संवाददाता प्रदीप दुबे की रिपोर्ट। खबर बिजनौर से है, जहां हरिद्वार काशीपुर नेशनल हाईवे पर मंझीड़ा चौकी के पास नगीना कोतवाली प्रभारी की गाड़ी धामपुर की ओर आते समय पलट गई। गाड़ी के सामने अचानक एक बेसहारा पशु आ गया, जिसे बचाने के प्रयास में गाड़ी अनियंत्रित हो गई और हाईवे किनारे कई बार पलट गई। हादसे में गाड़ी में सवार कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रविंद्र वशिष्ठ, चालक कांस्टेबल अंकित सुलानिया और कांस्टेबल सूरज कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद भीड़ जुट गई और किसी तरीके से गाड़ी को सीधा करके तीनों को बाहर निकाला। कोतवाली प्रभारी के बाएं हाथ में फ्रैक्चर हो गया, जबकि अन्य दोनों कांस्टेबलों को चोट आई है। तीनों को धामपुर सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें मुरादाबाद के लिए रेफर कर दिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही एएसपी ग्रामीण राम अर्ज, एएसपी पूर्वी धर्म सिंह मार्शल, सीओ धामपुर शुभ सुचित सहित बड़ी संख्या में पुलिस कर्मी सीएचसी पहुंचे। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां शाहजहांपुर एसओजी व थाना तिलहर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमत के हिसाब से करीब 46 लाख रुपए की अवैध मादक पदार्थ, 200 ग्राम अफीम और 130 ग्राम मेथाम्फेटामाइन ड्रग्स, 2 अदद मोबाइल व 1 अदद मोटरसाइकिल और 4000 रुपए के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकारी तिलहर प्रियंक जैन ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय शाहजहांपुर के निर्देशन में चलाए जा रहे अपराधों की रोकथाम और अपराधियों की गिरफ्तारी के संबंध में चल रहे अभियान के तहत
कल एसओजी टीम और तिलहर पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई जब सरयू पुलिया के नीचे से उन्होंने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 200 ग्राम फाइन क्वालिटी की अफीम और 130 ग्राम फेटामाइन ड्रग्स बरामद हुआ। इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कुल कीमत लगभग 46 लाख रुपए है। जब अभियुक्तों से इस संबंध में पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि वो इन ड्रग्स की पुड़िया बनाकर आने जाने वाले ट्रक के ड्राइवरों को बेचते हैं और इससे बड़ा मुनाफा कमाते हैं। इन अभियुक्तों के नाम ऋतिक पुत्र राधेश्याम निवासी ग्राम पचदेवरा थाना निगोही, आशीष सिंह उर्फ छोटे पुत्र देवेंद्र सिंह निवासी उगरी थाना कटरा और गौरव शर्मा पुत्र रामकिशन शर्मा निवासी मोहल्ला कुंवरगंज थाना तिलहर है। अभियुक्तों को हिरासत में ले लिया गया है और अग्रिम आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता महेश द्विवेदी की रिपोर्ट। सीतापुर जनपद के कस्बा महमूदाबाद नगर क्षेत्र में एक दलित स्कूली छात्रा का कॉलेज जाते समय अपहरण हो गया था। रोज की तरह सोमवार को सुबह घर से सीता इंटर कॉलेज के लिए निकली छात्रा का रहस्यमय तरीके से रास्ते में ही अपहरण हो गया। छात्रा की माता ने कोतवाली में प्रार्थना पत्र दिया, जिसके आधार पर पुलिस तफ्तीश में जुट गई और पूरे 36 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने छात्रा को बरामद करते हुए अपहरणकर्ताओं को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। वहीं इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए रविशंकर क्षेत्राधिकारी महमूदाबाद सीतापुर का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। सर क्या मामला है? देखिए, कोतवाली महमूदाबाद क्षेत्र के अंतर्गत की घटना है। दिनांक 25/9/2023 को एक महिला ने सूचना दिया कि इसकी नाबालिग लड़की का किसी ने अपहरण कर लिया है और कॉल करके इससे 2.5 लाख रुपये की फिरौती मांगी जा रही है और न देने की स्थिति में लड़की की हत्या करने की धमकी दी जा रही है। इस संदर्भ में तत्परता दिखाते हुए तत्काल हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत किया और उसमें तत्परता दिखाते हुए 36 घंटा के अंदर हम लोगों ने लड़की को भी बरामद कर लिया और साथ ही इस घटना में जो संलिप्त 2 अभियुक्त थे उनकी भी गिरफ्तारी कर ली गई है। इसमें जो अभियुक्त हैं ये राजीव वर्मा, पिता का नाम सतीश वर्मा, ये मौलापुर महमूदाबाद का रहने वाला है। दूसरा है प्रियांशु यादव, पिता का नाम ओम प्रकाश यादव, ये सरैया रामपुर कला थाना अंतर्गत का रहने वाला है। इन दोनों से पूछताछ में इन दोनों ने फिरौती मांगे जाने की बात स्वीकार भी की है। इसमें लड़की जो है उसकी संलिप्तता के संबंध में हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। इसमें आगे जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है हम लोग करेंगे। सीतापुर से सी न्यूज संवाददाता अवनीश सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।